बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और ईरान अमेरिका जंग जो है फ़िलहाल ऐसे है कि वो बंद कर दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि जंग जो है उसको वक्फ़ा दिया गया है और फिर सेनेटर्स की तरफ से बयान आना शुरू हो गया कि वो अमन को एक मौका देना चाहते। अगर अमन को मौका देना चाहते तो फिर इनको जो है फरवरी में ही नहीं आना चाहिए था। इसराइल के कहने पर इन्होंने हमला किया था, तो अमन को तो मौका नहीं देना चाह रहे थे, ये जंग को मौका देना चाह रहे थे। लेकिन आगे से ऐसा टका सा जवाब मिलेगा ये इनको शायद पता नहीं था कि उसी तरह के जिस तरह का सवाल अमेरिका ने ईरान की तरफ फेंका उसका उसी तरह से ज़ोरदार जवाब मिसाइल्स की और ड्रोन्स की सूरत में उसके तमाम अहदाफ पर लगा दिया गया। जंग का दूसरा मरहला जो कि 7 जुलाई से शुरू हुआ था वो भी अब इख्तिताम पजीर समझे 2 दिन के लिए तो हो गया, क्योंकि 2 दिन के तो आ गया कि जी नहीं जंग की जाएगी क्योंकि हम मुज़ाकरात को मौका देना चाहते हैं। इस्माइल बकाई ने बिल्कुल सही कहा कि पैगामात जो हैं अमेरिका की तरफ से आ रहे हैं। इससे पहले इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म जो थे वो पहुँचे थे, फिर अमानी वफ़द जो है वो पहुँचा ताकि आबने हरमुज़ के हवाले से बात की जाए। और दूसरी तरफ लंदन के अंदर एक कॉन्फ्रेंस की जा रही है कि आबने हरमुज़ पर कब्ज़ा कैसे किया जाए। तो ये जंगबंदी नहीं है, शायद अगली जंग की तैयारी है। जी हाँ, ये लग ऐसे रहा है कि जिस तरह से 40 रोज़ा जंग के बाद जो कि फरवरी में शुरू हुई थी 28 फरवरी से और उसके बाद से 40 दिन तक मुसलसल जारी रही थी। जंग को अमन के नाम पर जो वक्फ़ा दिया गया था उसके बाद से दोबारा जंग जो है 7 जुलाई को शुरू की गई। 15-16 रोज़ के बाद ये कहा गया कि जंग जो है इसको मौका एक अमन को एक मौका और देना चाहिए और मुज़ाकरात जो होने चाहिए। इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म पहले पहुँचे, फिर अमानी वफ़द पहुँच गया ईरान ताकि मुज़ाकरात किए जाएँ। और डोनाल्ड ट्रंप एक ही रट लगा रहे थे कि ईरानी मेरे पास आ रहे हैं और आकर कह रहे हैं कि आए अमन की बात करते हैं। लेकिन लग ये रहा है कि ये अमन की जो बातें हैं ये चाइना के थ्रेट के बाद हैं। यानी चाइना ने जो एक थ्रेट दिया अब्बास अरागची के ज़रिए, यानी अब्बास अरागची को की मुलाकात जो है चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा से, और उसमें उन्होंने कहा कि ईरान की सॉवरेनिटी के लिए हम उसके साथ हैं, यानी उसकी खुद मुख्तारी के लिए उसके साथ हैं। उसके बाद अमेरिका को 2 कदम पीछे हटना पड़ा। लेकिन इसकी एक बड़ी वजह और भी थी और वो ये है कि अमेरिका के अंदर भी स्टॉक मार्केट जो है वो बिल्कुल गिरावट का शिकार थी और उसके अपनी सियासत जो है डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी की रिपब्लिकन्स की जो सियासत है वो भी डामाडोल थी। जेडी वैंस ये बयान दे चुके हैं कि ये इसराइल ने वार शुरू की थी और ये भी बयान दे चुके हैं कि मैं ईरान वॉर के हक़ में नहीं था। यानी इनके नायब सदर ही इस जंग में इनके साथ नहीं थे। लेकिन फिर उसके बाद एक ऐसा बयान सामने आया है जो कि CNN ने रिपोर्ट किया और CNN ने अपने ज़राए से ये बताया कि जॉन केन जो कि इस वक्त के आप समझे कि आर्मी चीफ़ हैं, उन्होंने ये बयान दिया कि हमारे पास स्टॉक कम है। जी हाँ, ये वो बात है जो कि मैं बहुत अरसे से पहले कह रहा था, तस्लीम ये अब करते हैं। इस असल मसला ये है कि सेंटकॉम को या अमेरिकन आर्मी को कोई भी चीज़ तस्लीम करते हुए बड़ा वक्त लगता है क्योंकि उनको अपनी आवाम को ज़हनी तौर पर तैयार करना होता है। असले की या स्टॉक की कमी जो है अब वो सामने आ रही है। इससे पहले भी 40 रोज़ा जंग के बाद भी आपको याद है इनके पास इंटरसेप्टर्स की कमी हो गई थी और इस इंटरसेप्टर्स की कमी की वजह से इन्होंने साउथ कोरिया से इंटरसेप्टर्स मांगे। यूक्रेन जो कि जंग में है उससे भी कहा कि हमें भी नेटो के ज़रिए जो तुम्हें मिले थे पेट्रियट वो वापस कर दें, लेकिन नहीं हुआ। चलें, इन्होंने किसी तरीके से मैनेज किया। जब कुछ मिसाइल्स मैनेज हुए तो उसके बाद इन्होंने नए हमले का आगाज़ कर दिया जिसका ईरान ने फिर जवाब दिया और फिर इनके इंटरसेप्टर्स और इनके मिसाइल जो हैं वो कमी का शिकार हो गए। और अमेरिका जैसे बड़ी ताकत जो कि पूरी दुनिया में अपने पंजे, कहीं वेनेजुएला, कहीं नॉर्दर्न चाइनीज़ सी, कहीं जो है ये बहर हिंद और बहिरा अरब और ये खलीज फ़ारस, यहाँ पर उसने अपने पंजे गाड़ रखे हैं। उसके लिए असले की ये कमी जो है ये बाकी मुल्कों में उसकी गिरफ्त को कमज़ोर करती है। जो ग्रीनलैंड का कब्ज़ा करने का मंसूबा था उसको उसकी कमज़ोरी जो है वो सामने आई है। ईरान जैसे मुल्क का 1 इंच भी अभी वो हासिल नहीं कर सका। तबाही ज़रूर मचाई, बॉम्ब ज़रूर गिराए और अभी इसमें बरतानिया को भी शामिल किया, बाकी ममालिक को भी शामिल कर रहे हैं। आबने हरमुज़ का एक कतरा जो है वो हासिल नहीं कर सका है अमेरिका। उसके अपने जहाज़ आबने हरमुज़ से बाहर जो हैं ट्रैवल कर रहे हैं, उसके अंदर आने की ज़रूरत कोई नहीं करता है। जो आता है मारा जाता है। तो इस तरह से पासदारान इनकलाब ने यह साबित किया है कि अगर साबित कदमी से रहा जाए तो आप किसी भी बड़ी ताकत को शिकस्त दे सकते हैं। लेकिन ये एक बड़ी ख़बर थी कि इनका जो वेपनरी सिस्टम है या स्टॉक है वो जो है कमज़ोर हो गया है या हल्का है, जिसको दोबारा शायद भरने के लिए इन्होंने ये पोजीशन ली है
कि दोबारा से मुज़ाकरात किए जाएँ, मौका दिया जाए और पहले इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म के ज़रिए और अब अमानी वफ़द के ज़रिए और अब ख़बरें आना शुरू हो गई हैं कि शायद जो सालिसी पाकिस्तान और कतर कर रहे थे उसी को कंटिन्यू किया जाएगा, जिसमें मिस्र को भी शामिल किया जा सकता है। तो ये सूरत हाल है जिसमें ये जंग बंदी जो 2 रोज़ा जंग बंदी है ये सामने आई है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका जो है पोजीशन ले रहा है। अगर आपने कभी कोबरा सांप देखा हो, ज़रूर देखा होगा, वैसे अब तो गलियों बाज़ारों में मदारी आते नहीं हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस हैं। तो वो एक मरतबा जो है वो पीछे को हटता है ताकि वो तेज़ी के साथ जो है डंक मार सके। तो अमेरिका की पोजीशन इस वक्त एक ऐसे ही कोबरा की तरह से है जो डंक मारने के लिए तैयारी कर रहा है, अपनी अपनी पोजीशन जो है उसको बेहतर कर रहा है, अपने मिसाइल स्टॉक को जो है वो मज़ीद बढ़ाने की कोशिश करेगा अगर ये जंगबंदी मज़ीद कुछ दिन जारी रही। लेकिन इस्माइल बकाई का आज का बयान जो है वो बिल्कुल इस बात की निशानदेही करता है कि ईरान हमा वक्त तैयार है। आज मुश्तबा हामनई का बयान भी सामने आया, इन्होंने कहा कि ख़ुद मुख्तारी पर तो कोई सौदा नहीं होगा, जंग होती है तो होती रही। बहुत अहम बयान था मुश्तबा हामनई का, इस्माइल बकाई का, जिन्होंने कहा कि हमारी पहली तरजीह जो है वो ख़ुद मुख्तारी है ईरान की, जिस पर कोई सौदेबाजी नहीं की जाएगी। तो असल मामला शायद मिसाइल की कमी का ही है। अमेरिका अभी तक आपने हम उस पर कब्ज़ा नहीं कर सका। जो ख्वाब वो देखकर 28 फरवरी को इसराइल के कहने पर आया था, आज उसको उस पर काफ़ी मायूसी है। डोनाल्ड ट्रंप की अपनी सियासत, मैंने कहा रिपब्लिकन्स की सियासत बल्कि ये कहना चाहिए कि डामाडोल है, लेकिन ये अमन को नहीं, ये तैयारी को मौका दिया जा रहा है। दोबारा से तैयारी की जाएगी ईरान पर हमलावर होने के लिए, लेकिन ईरान इससे बेहतर तैयारी में पहले से मौजूद है। अभी जो यूक्रेन ने कैस्पियन सी के अंदर जो ईरानी जहाज़ को निशाना बनाया है, उसके मतलब दावा किया जा रहा है कि ये रशियन वेपन लेकर जो है ईरान जा रहा था, यानी ऐसा सामान, साजो सामान जो कि मिसाइल्स में इस्तेमाल हो सकता था, वो लेकर जा रहा था। इसलिए मैंने उस पर ज़ेलेंस्की के बकौल हमला किया है और ये हमला जो है इससे इसकी तरसील जो है असले की वो रुकेगी। तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई तो रास्ता मौजूद है जिससे जो है पहुंचा जा सकता है, पहुंचाया जा सकता है असला। और ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि सैटेलाइट के ज़रिए जो है गाइडेंस फराहम की जा रही थी ईरान को। ज़ेलेंस्की ने खैर अब कहा, मैं तो बहुत दिनों से कह रहा था कि ईरान के पास सैटेलाइट नहीं है, उसके पास सैटेलाइट टारगेटिंग जो है वो रशिया की ही मदद से आ रही है। अभी चले यूक्रेन ने भी इस बात को खोल दिया तो आप तक ये बात पहुंच गई। लेकिन ये अमेरिका की अमन की कोशिश नहीं है, ये अमेरिका की अपने स्टॉक को बहाल करने की कोशिश है। वो इस जंगबंदी के दौरान अपना स्टॉक बहाल करना चाहता है और इस जंग के ज़रिए जो है ईरान पर कब्ज़ा करना चाहता है। ये ख्वाब उसका कभी पूरा नहीं होगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।